अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जी हाँ, आज न्यूज़पेपर के माध्यम से हमें क्या अपडेट मिल रही है। डीएलएड में 2,75,000 अभ्यर्थियों ने किया आवेदन। अभी कुछ दिन पहले दोस्तों हमने एक अपडेट देखा था, 2,95,000 की अपडेट थी। आज ये 20,000 कम कहाँ से हो गई संख्या। अभ्यर्थी फोटो और अन्य शैक्षिक अभिलेख आज तक कर सकते हैं अपलोड। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें आज फाइनल सबमिट करने का दिन आ चुका है। अगर अभी तक आपने अपना फॉर्म कंप्लीट नहीं किया है तो फॉर्म को कंप्लीट करिए और एक ऐसा पीडीएफ डाउनलोड करने को आपको मिलेगा लास्ट में, ये वाला। ठीक है, ये पीडीएफ आप डाउनलोड करके रख लीजिएगा क्योंकि एडमिशन के समय ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स आपका होता है, क्योंकि इसी के बेस पर ये देखा जाता है कि आपने फॉर्म में अपना नाम, माताजी का नाम, पिताजी का नाम, सब कैटेगरी, जेंडर कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ क्या फिल कर रखा है। यहाँ सब कुछ लिखा है, आपका सारा ब्यौरा है। यहाँ पर आपके कॉलेज का नाम नहीं शो हो रहा है, हाई स्कूल स्कूल का नाम नहीं शो रहा है, इंटर का नाम नहीं शो रहा है। मतलब कॉलेज नेम में अगर आपने गलती कर दी भरने में कोई दिक्कत नहीं, जो यहाँ पर दिख रहा है बस दिक्कत उसी में है। कुछ बच्चे कह रहे थे सर फॉर्म भरते समय मेरे कॉलेज का नाम पूरा नहीं आ रहा है। आप पूरे की बात छोड़िए, यहाँ पर तो आधा अपने लिखा है, ठीक है ना। तो समझिए कि क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है। आप लोग का कमेंट हमारे लिए बहुत जरूरी है। हर एक बच्चे का कमेंट का आंसर इस वीडियो में होगा। और एक बात और, यूपी पीएससी के नए कैलेंडर में शामिल हो सकती हैं अटकी भर्तियां। कई भर्तियों का 5 वर्ष पहले जारी हुआ था विज्ञापन, इंतजार में बीत रही अभ्यर्थियों की उम्र। ठीक है, देखेंगे इस अपडेट को, पहले इसको देखते हैं। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड 2024 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। बृहस्पतिवार रात तक फीस भी जमा हो चुकी है। कोर्स के लिए करीब 3 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, लेकिन शुल्क 2,75,000 नहीं जमा किया। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है। देखिए जितने बच्चों ने पेमेंट किया है मतलब वही बच्चे अपना फाइनल सबमिट करना चाहते हैं। इसका मतलब ये हुआ फीस जमा कर चुके अभ्यर्थी फोटो व अन्य शैक्षिक अभिलेख 12 अक्टूबर तक अपलोड कर सकते हैं। उसी के साथ ही वह भरे हुए आवेदन को डाउनलोड कर सकते हैं। यह आवेदन उन्हें काउंसलिंग के समय काम आएगा। देखिए यहाँ पर लिखा भी है। लगता है न्यूज़पेपर वाली भी हमारी वीडियो देखते हैं क्या। अब आगे देखिए, डीएलएड में प्रवेश के लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी ने 18 सितंबर को पोर्टल आवेदन का लिंक जारी किया था। इस कोर्स के लिए सरकारी और निजी विद्यालयों में 2,28,000 सीटें हैं। पिछले कई वर्षों से शिक्षक भर्ती न आने के कारण सभी सीटें नहीं भर पाती हैं। पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि 16 अक्टूबर को मेरिट जारी की जाएगी। 17 से लेकर 30 अक्टूबर तक काउंसलिंग करके विद्यालय आवंटन किया जाएगा। सीटें खाली रहने पर दूसरे चरण की काउंसलिंग की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, पहले यही कोशिश होगी कि 17 से लेके 30 अक्टूबर तक सारी सीटें फुल हो जाएं। इन केस खाली रहेगा तो वो हमने एक और कैलेंडर आपके सामने रखा था। ये देखिए काउंसलिंग का पूरा जो शेड्यूल है कि कैसे क्या होगा, देखिए यहाँ पर लिखा ना 7 नंबर पर है। 17 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक अगर मान लीजिए कि सीटें नहीं भर पाती हैं तो 20 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक आगे का प्रोसेस होगा। 12 दिसंबर से दोस्तों आप लोग का सेशन स्टार्ट कर दिया जाएगा। चलिए अब आप लोग के कमेंट्स को देखते हैं कि आप लोगों ने क्या क्या लिख रखा है। ठीक है, आपकी बात हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप लोग हमारे फैमिली के साथ जुड़िए। और देखिए हमने व्हाट्सएप चैनल का भी एक लिंक दे रखा है, ठीक है, वहां से भी जुड़िए ना, सबको हर चीज बताई जाएगी। टेंशन मत लीजिए, आप लोग टीचर बनकर रहेंगे। ऑनलाइन करने वाला फोटो गलत अपलोड कर दिया, सुधार हो सकता है सर। देखिए अब बताइए, एक बार जब अगर आपने फाइनल सबमिट कर दिया, सब कुछ अपलोड हो गया तो उसको अब सुधारा नहीं जा सकता है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि ऑनलाइन वालों के चक्कर में मत रहिए। बताइए उसने बच्चे की फोटो ही गलत अपलोड कर दी। और सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर ये होती है ना डीएलएड एडमिशन में, यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई करेक्शन की डेट नहीं आती, मतलब फॉर्म में सुधार नहीं कर सकते, संशोधन नहीं हो सकता, जबकि इनको देना चाहिए क्योंकि कुछ बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, हर लेवल का जो फॉर्म भरा जाता है वहाँ एक करेक्शन आता है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं आता। ठीक है सर, मेरिट कैसे निकालें? तो आपको अपने हाई स्कूल का परसेंटेज टोटल कितना आ रहा है, मान लीजिए आपका हाई स्कूल में 70 आ रहा है, 12वीं मान लीजिए 90 आ रहा है और ग्रेजुएशन में मान लीजिए 60% आ रहा है। सबको जोड़ लीजिए, क्या हो गया, 9 7 जोड़ेंगे कितना हो गया, 160, 60 जोड़ेंगे 220, ये आपका बन जाएगा। सर हम ओबीसी से हैं, ग्रेजुएशन में 49% है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी बाद में? देखिए जो प्रॉब्लम होनी होती है वो अभी होती है। ठीक है, अब उसके लिए परेशान मत होइए। अगर आप एडमिशन का मौका मिल रहा है तुरंत लीजिए। आपको बता दें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे भी चाहते थे कि इन बच्चों को भी 45% तक एडमिशन मिले, लेकिन इन बच्चों को नहीं मिला। ठीक है,
तो आपको अगर मिल रहा है तो ठीक है। अगला देखिए, कितने तक एडमिशन हो जाएगा सर जी? कितना तक मतलब पैसे की बात हो रही है, ठीक है। तो ठीक है, आप क्लियर करिए कमेंट अगले में। सर मेरा ग्रेजुएशन मार्क गलत हो गया है, टोटल नहीं पता था, बट परसेंटेज सेम है, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। चलिए, कुछ बच्चों को रिजल्ट बाद में डिक्लेयर हुआ, इस वजह से बच्चों का कहना यही है कि परसेंटेज हमारा सेम आ रहा है, तो वैसे दिक्कत तो होना नहीं चाहिए फिलहाल। अब देखते हैं क्या होगा आगे। लेकिन एक बात आप लोगों को बताएंगे, जिन बच्चों ने ऐसी कोई गलती की है तो एक बार आप किसी प्राइवेट कॉलेज से संपर्क में रहिएगा, ठीक है। उसी बेस पर आप काउंसलिंग में उस कॉलेज का नाम दीजिएगा, नहीं तो डायरेक्ट एडमिशन का एक प्रोसेस आपके पास है। डायरेक्ट एडमिशन में सिर्फ वही बच्चे पार्टिसिपेट कर पाएंगे जिन बच्चों ने फॉर्म भरा होगा। फॉर्म नहीं भरा तो आप डायरेक्ट एडमिशन भी नहीं ले पाएंगे। सर मेरा ग्रेजुएशन में मार्क टोटल ग्रेड में इतने में से इतना बढ़ गया, जबकि टोटल में से 3000 में से इतने नंबर है, सर ये कैसे सही होगा? कोई उपाय बताइए। देखिए, आपको हमने बता रखा है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई करेक्शन नहीं आता। यहाँ पर देखिए एक ही बच्चे का कमेंट बार बार, तो ये दिक्कत आपके सामने आएगी। फिलहाल किसी कॉलेज में बात कर लीजिए जहाँ पर एडमिशन लेना है, ठीक है ना। अगला देखिए, सर ग्रेजुएशन मार्क गलत हो गया है बट परसेंटेज सही है, मार्कशीट नहीं मिली थी। सेम प्रॉब्लम भाई, ऐसा काफी बच्चों ने गलती की है, तो वही हमने क्लियर कर दिया है कि आज के आज आप लोग किसी कॉलेज से संपर्क में रहिए, ठीक है। एडमिशन लेने का मजा तभी आता है जब आप किसी कॉलेज को पहले से जानते हो, ठीक है। वहां आप अपने हिसाब से कॉलेज में पावर का यूज कर पाएंगे। अगर आप लोग ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से, जो डायरेक्ट बच्चे सोच रहे हैं ना लेने को, ठीक है, अभी 245 नंबर होगा किसी बच्चे का, ठीक है, और आप जाइए डायरेक्ट कॉलेज लीजिए, क्या लगता है आपको डायरेक्ट वाले आपकी इज्जत करेंगे? और एक बच्चा 200 नंबर पाएगा, प्राइवेट कॉलेज में जाएगा, लेकिन पहले से बात किया होगा, तो आप जैसे चाहेंगे वैसे मैनेज करेंगे। लेकिन आपको बताएं, बहुत से बच्चे प्राइवेट कॉलेज में भी बात करके नहीं जाते हैं, ठीक है, तो उन बच्चों को वहाँ चलती नहीं। उनसे कहा जाएगा भैया आपको रेगुलर आना है, टाइम बोल देंगे 9 से 4 आपको यहाँ बैठना है, ठीक है, आपको डरा कर रखेंगे। इसीलिए पहले से अगर आप बात करके किसी कॉलेज में जाते हैं तो बिल्कुल डर ही नहीं लगता है। तुम भी मजे ले लो, दूसरा कोई तरीका है एडमिशन का। सर टोटल नंबर कैसे निकालें? अब टोटल नंबर की जरूरत तो पड़ेगी नहीं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बंद हो चुकी है। बाकी हाई स्कूल इंटर ये आप देख सकते हैं। सर कोई कॉलेज बताइए जो स्कॉलरशिप पर एडमिशन दे। ये देखिए आपका काम है, आपको अपने जिले में हर एक कॉलेज में संपर्क करना है, कोई ना कोई कॉलेज आपको ऐसा मिल सकता है। सर 230% जनरल से हैं, डायरेक्ट कॉलेज मिल सकता है? मुश्किल रहेगा, जनरल कैटेगरी में मुश्किल है। ईडब्ल्यूएस होता तो चांस बनता। सर पता कैसे चलेगा कि हमारा काउंसलिंग से एडमिशन हुआ है या डायरेक्ट? हेल्प मी सर। जो 17 अक्टूबर से, देखिए पहले आपको बता दें 16 अक्टूबर को हमारी स्टेट रैंक जारी होगी। अगर मान लीजिए आप फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में एलिजिबल है, मतलब ठीक है 17 से ही, तो पहले आपको 5000 ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा चॉइस फिलिंग करने के लिए। आपने मान लीजिए 10 कॉलेज का नाम दिया, फिर उसके बाद जो चॉइस फिलिंग करते हैं उसका भी एक रिजल्ट क्लियर होता है 1-2 दिन के अंदर ही। तो उसमें अगर आपके मन का कोई कॉलेज मिला है तो वहाँ 5000 रुपये और सबमिट करके उस कॉलेज को ठीक है लॉक कर देंगे। तो टोटल आप 10,000 पेमेंट एडवांस में करेंगे। सरकारी कॉलेज की फीस ही 10,200 होती है, तो वहाँ बाद में आपको मात्र 200 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बढ़नी चाहिए, तो उम्मीद है डेट की बात हो रही है। सर मेरा 228 नंबर SC कैटेगरी से। जी हाँ, डायरेक्ट आपका चांस पूरा है। सर आप मेरे मैसेजेस को इग्नोर ठीक है कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सर प्लीज डेट एक्सटेंड करवा दीजिए। सर डेट एक्सटेंड करवा दो प्लीज। जी हाँ, एक बार एक्सटेंड तो होना चाहिए, लेकिन आपको बता दें PNP के बाद भैया 2,75,000 आवेदन चले गए हैं, ठीक है, और 2,28,000 सीटें हैं। आप समझ सकते हैं सीट से ज़्यादा आवेदन है, तो डेट एक्सटेंड होना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। और आपको बता दें अगर इस बार डेट एक्सटेंड नहीं होती तो ये PNP के इतिहास में सबसे बड़ी बात हो जाएगी कि सबसे कम समय आप लोग को मिला है आवेदन का। एक बार सर चांस मिलना चाहिए सर डेट। जी हाँ, वही डेट एक्सटेंड की बात। सर कल फॉर्म फिल कर सकते हैं? नहीं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि डेट एक्सटेंड हुई है 12 तक। तो देख लीजिए सर, गलती से 12th क्लास में 389 की जगह 379 फिल हो गया। कोई बात नहीं, एक नंबर कम है तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर अगला कमेंट कह रहा है कि सर यूपी DLED 2023 में EWS की कट ऑफ मेरिट लिस्ट कितनी गई थी? जी हाँ, EWS में हमने बता रखा ना 230 नंबर तक आपको EWS में सरकारी कॉलेज मिल गया था। सर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने का प्रोसेस बताइए। देखिए अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है तो पहला एक अच्छा काम आपने कर दिया, ठीक है। अब दूसरा काम ये, या तो आप काउंसलिंग के माध्यम से ले सकते हैं या तो आप डायरेक्ट ले सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट में एक दिक्कत है, अगर कोई आप अच्छे कॉलेज में जा रहे हैं तो वहाँ सीटें भर जाती है, तो बाद में कॉलेज वाले 41,000 की जगह
51,000 आपसे डायरेक्ट में चार्ज कर सकते हैं, ज़्यादा मांगेंगे इसीलिए। हाँ सर एक्सटेंड करवाइए डेट। सर 208 नंबर में क्या गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा? नहीं, प्राइवेट मिलेगा। सर 5,000 फीस में कटेगा या नहीं? हाँ बिल्कुल कटेगा, बिल्कुल आपकी फीस 5,000 कम होगी। नहीं नहीं नहीं, एक बात याद रखिएगा, 5,000 कभी फीस कम नहीं होती, फीस हमेशा 10,000 कम होती है और आपको 5,000 और पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। यूपी डीएलएड का एग्जाम दोनों मीडियम में आता है क्या? नो, ओनली हिंदी, ठीक है। सर कितना स्टेट रैंक होने पर डायरेक्ट कॉलेज मिल सकता है? स्टेट रैंक से नहीं मतलब होता, क्योंकि देखिए मान लीजिए आप पीएच कैटेगरी में आते हैं तो आपकी हो सकता है 2,50,000 रैंक आ जाए, तब भी आपको मिल जाए, ठीक है ना। तो रैंक से मैटर नहीं करता है सरकारी कॉलेज का। डायरेक्ट एडमिशन के लिए फॉर्म अप्लाई करना जरूरी है, 200% आपको जरूरी था। अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा, होगा तो जो एडमिशन होगा वो 3 से 4 लाख में होगा, या तो ये भी आप ध्यान रखिए। अगर आपको 3 से 4 लाख वाला चाहिए तो भी, ऐसा नहीं कि ऑप्शन नहीं है, लेकिन इतना महंगा ऑप्शन ठीक नहीं रहता ना। सर जानकारी के लिए धन्यवाद। फॉर्म भर दिया है, अब क्या करना होगा? एससी में कितना नंबर चाहिए? मेरा 2 से इतने 6 नंबर हो रहा है। प्राइवेट कॉलेज के चांस आपका सर ज़्यादा रहेगा। तो ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को। आप लोग के कमेंट्स आए और कितने आवेदन हो गए, सब कुछ क्लियर हो गया। थोड़े से कॉलेज वालों के भाव बढ़े रहेंगे, जिनका कॉलेज सरकार मतलब होगा ना मेन सिटी में, उन कॉलेज का भाव थोड़ा सा बढ़ा रहेगा, क्योंकि ठीक ठाक आवेदन हो चुका है। सर स्टेट रैंक बताइए। 16 अक्टूबर काउंसलिंग, 17 अक्टूबर से एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा। डायरेक्ट एडमिशन मान के चलिए वही 10 दिसंबर के बाद, ठीक है, अगर सीट खाली रहती है तब। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे एक और वीडियो में। आपका दिन